बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी परीक्षार्थियों का सेंटअप एग्जाम का रूटीन जारी कर दिया गया। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सेंटअप परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर से होगा। काफी चीजें इसमें बदल चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से तमाम बदलाव किया गया है, जैसे कि 75% जिनका उपस्थिति है वहीं इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। इसके साथ साथ आपका 2 पाली में एग्जाम होगा और इसके लिए प्रवेश पत्र वगैरह जारी नहीं किया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी गया एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं होगा। तो विस्तृत जो अपडेट है, आइए पूरे अपडेट को समझते हैं, क्योंकि सेंटअप एग्जाम काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे विस्तृत अपडेट आए तो रूटीन वगैरह, सिलेबस, प्रश्न पत्र, हर एक चीज बारीकी से हम लोग समझेंगे। और खास बात क्या है कि जो परीक्षार्थी पहली बार इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिनका भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चाहे वो नियमित कोटि के हैं, स्वतंत्र कोटि के, क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी हैं, सबको इस परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं होगा। और जो विद्यार्थी पूर्ववर्ती कोटि के हैं, मतलब पहले एग्जाम दे चुके हैं, या कंपार्टमेंटल के या सुधार कोटि के हैं, उनको सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है, उनको सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित नहीं होना है। 2 पाली में परीक्षा होगा और 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप भी अनुपस्थित होते हैं इसमें या फेल हो जाते हैं, तो मुख्य परीक्षा मतलब जो फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो तमाम यहाँ पे जानकारी है। आइए जो विस्तृत अपडेट आया है उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ऑफिशियल अपडेट जारी करके बताया जा रहा है कि जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा अर्थात की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, चाहे आप नियमित कोटि के परीक्षार्थी या स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राएं हैं, तो आपको इस उत्प्रेषण परीक्षा में सम्मिलित होना है। इसके लिए सैद्धांतिक विषय का और प्रायोगिक विषय का, मतलब आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विस्तृत अपडेट है। यहां पे देखिए बताया गया कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सेंटअप एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, अपना एग्जाम फॉर्म भर दिए, तो आपको इसको विद्यालय के स्तर पे, देखिए यहाँ पे जांच कहां पे होगा, विद्यालय स्तर पे इस जांच परीक्षा का आयोजन होगा, तो उसमें आपको सम्मिलित जरूर होना है। आगे की तरफ डेट स्पष्ट किया गया कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सेंटअप एग्जाम का आयोजन, जिसमें सैद्धांतिक विषय की परीक्षा 19/11 से लेकर 22/11 तक चलेगा, मतलब 19 से 22/11 तक, और प्रैक्टिकल एग्जाम आप जानते हैं साइंस में प्रैक्टिकल आपको देना होगा, तो 24/11 के दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होगा। इसके लिए प्रश्न पत्र वगैरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराएगा। और विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया कि 10/11 से लेकर 18/11 के बीच में आप जिला शिक्षा पदाधिकारी में संपर्क करके और प्रश्न पत्र वगैरह अन्य गोपनीय सामग्री जो भी परीक्षा में यूज होगा उसको प्राप्त कर लें। आगे की तरफ बताया गया कि जितने भी विद्यार्थी अगर चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होना, और अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिए हैं, तो उनको सेंटअप एग्जाम में जरूर सम्मिलित होना है। अगर एग्जाम फॉर्म भरने, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया है, तो आपको चाहे किसी भी कोटि का परीक्षार्थी है, आपको इसमें सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसमें बताया गया कि न्यूनतम आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए, तभी इस एग्जाम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। और जो विद्यार्थी इसमें मतलब कि अनुपस्थित रहेंगे या फेल कर जाएंगे, उनका माध्यमिक परीक्षा 2026 अर्थात कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। आगे की तरफ स्पष्ट किया गया है कि जो विद्यार्थी, फिर वही चीजें रिपीट हो रहा है कि सेंटअप एग्जाम में मतलब कि अनुपस्थित रहते हैं अथवा फेल कर जाते हैं, तो उनका एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं किया जाएगा। और जो विद्यार्थी पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल और एकल विषय में सम्मिलित होने जा रहे हैं या समुन्नत कोटि के छात्र छात्राएं हैं, उनको इसमें सम्मिलित होना जरूरी नहीं है, मतलब उनको सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित नहीं होना है। आगे की तरफ बताया गया यहां पे इसमें जो भी सामग्री वगैरह लिया जा रहा है, ठीक है, जो भी सामग्री वगैरह मतलब जो प्रश्न पत्र लग रहा है या आपका जांच परीक्षा के लिए, सेंटअप एग्जाम के लिए जो भी उत्तर पुस्तिका, जो भी खर्चा इसमें लग रहा है, ये सारा खर्चा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वहन कर रहा है। तो ये निःशुल्क है, मतलब इसमें आप एग्जाम में सम्मिलित होते हैं तो आपका विद्यालय आपसे 1 भी रुपया शुल्क के नाम पे चार्ज नहीं कर सकता है। परीक्षा शुल्क वगैरह इसके लिए आपसे नहीं लिया जाएगा। स्पष्ट कर दिया कि निःशुल्क इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वहन कर रहा है इसका पूरा खर्चा। तो विद्यार्थियों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, यहां पे स्पष्ट किया गया है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि विद्यार्थियों से कोई भी विद्यालय आपके से कोई भी अतिरिक्त शुल्क परीक्षा शुल्क के नाम पे नहीं ले सकता है। बताया गया कि समिति द्वारा जो भी प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, वो पूरा जो है आपका जो बिहार बोर्ड का मतलब कि एग्जाम होगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम आपका मैट्रिक का, उसके अनुरूप तैयार किया गया, ताकि परीक्षार्थी पूर्व से ही समिति द्वारा आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के हिसाब से अपने आप को तैयार कर सके। मतलब कि जो इसका एग्जाम
पैटर्न है वहीं आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी एग्जाम पैटर्न रहेगा। और आगे की तरफ क्लियर किया गया कि इसका मूल्यांकन मतलब इसका कॉपी का जांच वगैरह और इस परीक्षा का आयोजन आपके विद्यालय के स्तर पे होगा, मतलब दूसरे जगह पे आपको जाकर एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए रूटीन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, रूटीन वगैरह समझ लेते हैं, फिर और सभी बातें करेंगे। तो यहां पे देखिए सैद्धांतिक विषय का यहां पे रूटीन है, बताया जा रहा है कि आपका 2 पाली में एग्जाम होगा। प्रथम पाली की जो परीक्षा होगा वो 9:30 से शुरू होकर 12:45 तक चलेगा और वहीं पे द्वितीय पाली की परीक्षा 2 से 5:15 तक चलेगा। तो एक टाइम वगैरह समझ कर रखिएगा, प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से 12:45 तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक चलेगा। अब ध्यान से रूटीन समझेंगे। 19/11 से आपका एग्जाम शुरू होगा, दिन है बुधवार। तो प्रथम पाली में 19/11 के दिन मातृभाषा मतलब जो विद्यार्थी हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली कोई भी भाषा विषय लिए होंगे तो आपका मातृभाषा का एग्जाम होगा। और द्वितीय पाली में द्वितीय भारतीय भाषा मतलब कि आपका संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, भोजपुरी जो आप लिए होंगे उसका एग्जाम होगा। तो प्रथम पाली में मातृभाषा मतलब हिंदी, उर्दू जैसे विषय और द्वितीय पाली में द्वितीय भारतीय भाषा अर्थात की जो आपका मतलब कि संस्कृत और नॉन हिंदी जैसा विषय उसका एग्जाम होगा। 20/11 के दिन प्रथम पाली में विज्ञान और जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित कोटि के हैं तो उनको संगीत विषय का एग्जाम देना होगा और द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा। और 21 के दिन आपका प्रथम पाली में गणित और द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय का एग्जाम होगा और 22 के दिन आपका जो विद्यार्थी ऐच्छिक विषय लिए होंगे उनका एग्जाम होगा दोनों पाली में। तो आपने क्लियर समझा कि 19 के दिन मातृभाषा प्रथम पाली में मतलब हिंदी, उर्दू जैसे विषय और 19 के दिन ही द्वितीय पाली में द्वितीय भारतीय भाषा मतलब संस्कृत, नॉन हिंदी जैसे विषय। 20 के दिन प्रथम पाली में विज्ञान साइंस विषय का एग्जाम होगा, द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान। 21 के दिन प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय का एग्जाम होगा और इस तरह आपका एग्जाम खत्म हुआ। 22 के दिन जो विद्यार्थी कोई भी ऐच्छिक विषय लिए होंगे उनका एग्जाम होगा। इसके लिए देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम का भी आयोजन होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन 24/11 के दिन सोमवार के दिन आपके विद्यालय के स्तर पे होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा? 24/11 के दिन। और इसमें 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया ताकि परीक्षार्थी जो है अपने प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने के लिए दिया गया और अपने आप से रणनीति तैयार कर पाए कि कैसे आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। आगे की तरफ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विद्यार्थी दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी हैं तो उनको 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। फिर आगे की तरफ यहाँ पे क्लियर किया गया कि जितने भी विद्यार्थी, फिर वही बात रिपीट हो रहा है कि अपना इस कार्यक्रम वगैरह के अनुसार आपको एग्जाम में जरूर सम्मिलित हो जाना है और 2/12 तक इसका रिजल्ट वगैरह तैयार करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया गया है आपके विद्यालय को कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उपलब्ध करा दे 2/12 तक इसका रिजल्ट वगैरह। तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थी क्लियर समझेंगे, आपका सेंटअप एग्जाम 2025 का आयोजन होने जा रहा है और सेंटअप एग्जाम में सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य है। अगर आप इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा अनुपस्थित रहते हैं तो फेल कर जाते हैं तो इसके लिए आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। सेंटअप एग्जाम आपने डेट समझ लिया, 19/11 से 22/11 तक चलेगा और आपका 24/11 के दिन इसके लिए प्रैक्टिकल होगा। 10/11 से लेकर 18/11 तक इसके लिए प्रश्न पत्र आ जाएगा। इसका एग्जाम जहां पे भी आपका नामांकन है वहीं पे जाके आपको एग्जाम देना है। इसके लिए कोई भी एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं होगा। उसके साथ साथ इसके लिए अलग से एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा, जहां पे आपका एक मतलब कि नामांकन है वहीं पे जाकर एग्जाम देना है। परीक्षा शुल्क के नाम पर विद्यालय आपसे कोई भी 1 भी रुपया नहीं ले सकता, ये पूरा निःशुल्क परीक्षा है। उसके साथ साथ इस एग्जाम का उद्देश्य क्लियर है कि इसका आयोजन हो रहा है ताकि आप जो है अपने विद्यालय के स्तर पे आपका जांच एग्जाम हो और आपका इसका कॉपी वगैरह का मूल्यांकन आपके विद्यालय के टीचर ही करेंगे। और इसमें जो 75% अटेंडेंस है ना तो उसको लेकर ज्यादा आपको चिंता नहीं लेना है। 75% उपस्थिति को लेकर अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया, आप एग्जाम फॉर्म भर दिए तो आपको इस एग्जाम में जाकर सम्मिलित हो जाना है। फेल होने से भी नहीं डरना है, ऐसा आपकी तैयारी हो चुका होगा। लेकिन इसमें कोई विद्यार्थी फेल नहीं करते क्योंकि विद्यालय के स्तर पर आयोजित होने वाला एकमात्र जांच परीक्षा बस, हाँ छोड़ना नहीं है एग्जाम, क्योंकि इससे क्या होगा आपको एग्जाम पैटर्न की भी जानकारी मिलेगा कि किस रूप में बिहार बोर्ड इस साल प्रश्न पूछेगा, किस रूप में प्रश्न आएगा। तो आपका 2 गुना प्रश्न इसमें पूछा गया है, जैसे हर साल पूछा जाता है उस तरह आधा प्रश्न छोड़ना है, आधा बनाना है और 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सेंटअप एग्जाम का जो आयोजन होने जा रहा है, जो भी इसमें अपडेट था मैंने क्लियर समझा दिया। बाकी आपको पूरा रूटीन वगैरह डाउनलोड करना है और कोई आपके मन में प्रश्न चला है तो रूटीन डाउनलोड करने के लिए, प्रश्न पत्र की जानकारी, सेंटअप एग्जाम की संपूर्ण जानकारी के लिए AR करियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे पहुंच के नीचे की तरफ स्क्रॉल
डाउन करते हैं और यहाँ पे आपके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनाया गया है। मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से चीजें समझिएगा। जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आपको मिल जाएगा एग्जाम रूटीन, देख रहे हैं ना, एग्जाम रूटीन। इसमें हर एक टाइप का जो भी एग्जाम का रूटीन आएगा यहीं से आप देखेंगे। तो एग्जाम रूटीन खोजिएगा अपने मोबाइल फोन में और इसमें पढ़ लीजिएगा कहाँ पे लिखा है मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का रूटीन, देख लीजिए। तो एग्जाम रूटीन कैटेगरी में आइए और मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का जो रूटीन वाला पोस्ट है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे, मैट्रिक एग्जाम जो सेंटअप एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है उसका एक एक जानकारी यहां से सभी चीजें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसलिए एडमिट कार्ड वगैरह आएगा कि नहीं, एग्जाम सेंटर क्या है, सम्मिलित नहीं होने पे क्या होगा, फेल करने पे क्या होगा, प्रश्न पत्र कब तक आएगा, यहाँ पे कहाँ पे इसका मतलब का आयोजन होगा, कब से कब तक एग्जाम चलेगा, प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगा, पूरा रूटीन वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। जो रूटीन में दिखा रहा था हर एक चीजें यहाँ पे अपडेट है, तो पूरा जानकारी पढ़ लीजिएगा। रूटीन वगैरह डाउनलोड करना है तो एग्जाम रूटीन डाउनलोड करने का भी यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का जो भी विस्तृत अपडेट आया था मैंने पूरा अपडेट समझा दिया। बाकी अपडेट arcareerpoint.com वेबसाइट पर आना और ध्यान से समझिएगा, अपने मोबाइल फोन में क्या खोजिएगा इस तरह एग्जाम रूटीन, और एग्जाम रूटीन में आकर मैट्रिक और यहाँ पे सेंटअप एग्जाम का पूरा जानकारी पढ़ लीजिए। आपको डाउनलोड करना है, अपना रूटीन वगैरह डाउनलोड कर लीजिए। और कोई आपको प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।